नमस्कार मित्रों, चैत्र कृष्णा नवमी 2080 आज 3 अप्रैल 2004 आज के ठीक 40 वर्ष पूर्व मेरी माता श्री का देहांत हुआ। तो पुण्यतिथि है मेरे लिए, उनके बहुत पुण्य और मुझे घेरे रहते हैं मित्रों। अभी कार में बैठकर ऑफिस जा रहा हूँ। आज का मेरा तीसरा वीडियो है मित्रों। अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तब भी, और उससे पहले लगभग 12 घंटे से सिलीगुड़ी में भीषण बरसात हो रही है। और ये बरसात इतनी तेज है कि जिसको एक संकट मान लिया गया है। और हमेशा की तरह होगा यह कि वो ममता जी चिल्लाएंगी कि भाई इतने बड़े संकट में भी और मोदी जी पैसे नहीं दे रहे हैं। जबकि हर बार मोदी जी सिर्फ आकस्मिक संकट के लिए नहीं, आकस्मिक संकट के लिए तो देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी रेगुलर उनके प्रोग्राम चलते हैं। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, और सबके लिए अलग अलग राशि मुद्दों में तय है। तो वो सारी ही देते हैं। होता यह है कि ममता जी का अपना जो प्रशासन तंत्र है उसमें उसके कार्यकर्ता शामिल हैं। तो प्रशासन तंत्र और कार्यकर्ताओं में वो बट करके भी कम पड़ता है, वो बढ़ जाता है फिर भी कम पड़ता है। और वो तंत्र इतना भ्रष्ट है कि वो उसको लेकर ही, और पूरी देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चित है आज बंगाल, कि बंगाल में महिलाओं के साथ इतने गंभीर स्तर पर अपराध चल रहे हैं। तो सरकारें क्या कर रही है? कम से कम बंगाल में तो यही दृश्य है, बंगाल में तो यही दृश्य है। और उसी के लिए वो सारा का सारा पैसा जो केंद्र से आता है वो कार्यकर्ताओं का पेट भरने में चला जाता है। और प्रत्यक्ष में कोई भी जनहित के लिए काम हुआ हो ऐसा नज़र नहीं आता है। बहुत कहीं थोड़ा दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ काम किया, वही काम दिखता है जो दिखाया जाता है। जैसे मुख्य जो रास्ते हैं उस पर सड़कों का नवीनीकरण वो निरंतर चलता रहने वाला काम है, तो वो दिखता है। गाड़ी सड़क पर उतरती है, आदमी उतरता है तो दिखता है। तो जो दिखाने वाला काम ही है। बाकी इतने सारे मुद्दों पर जो पैसा मिलता है केंद्रीय सरकार से, जैसे किसानों के मुद्दे पर, तो किसानों वाला तो शहर वालों को दिखता नहीं है, प्रचार कार्य में वो काम नहीं आता। तो किसानों को वो राशि, वो ये तो अच्छा किया मोदी ने कि वो डायरेक्ट उनके खातों में डाल देगा। और ये ममता को जचता नहीं है कि डायरेक्ट उसको दे दिया तो उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट देने में गुस्सा होती है कि आपने डायरेक्ट क्यों दे दिया, और मेरे थ्रू दीजिए, मुख्यमंत्री मैं हूँ। और ये स्वर बहुत साफ दिखाई देते हैं कि हमारे प्रांत में जो पैसा है, प्रांत के मालिक हम हैं, तो हमारे थ्रू दीजिए। आप सीधा क्यों देते हैं? अब सीधा, वो कहते हैं सीधा देने में आपकी गणित ये है कि उसमें भाजपा का और मोदी का प्रचार हो जाता है। तो ये जो दोषारोपण वाला काम है, इस तरह से तो यूनियन ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, वो तो ये तो कल्पना नहीं थी हमारे अंबेडकर जी, बाबा जी की, ये कल्पना नहीं थी। ये अलग अलग जो यूनिट्स हैं प्रांतों की, और वो सारी की सारी, और प्रांत बने इसलिए, रचना इस तरह इसलिए हुई कि देश बहुत बड़ा है और इस पर अलग अलग जो प्रांत हैं वो उनकी सरकारें अलग हो। चुनाव पद्धति में इस तरह के प्रोविज़न रखे गए कि प्रांतीय सरकारें अलग, केंद्रीय सरकार अलग, और दोनों परस्पर मिलजुल कर, दोनों परस्पर सहयोग करते हुए और जनता का भला देखेंगे, भला चाहेंगे भी, भला करेंगे भी, और सारे संसाधन जो हैं
वो उनके लिए जाएंगे। इतने पेंच घुस गए उसमें मित्रों कि हिंदू मुस्लिम वाला पेंच और ये किसानों वाला पेंच और जातीय जनगणना वाला पेंच, और ये सारे मिलकर के बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। मोदी जैसे कहते हैं कि भी 4 जातियाँ हैं, एक किसान की, एक महिलाओं की, एक युवा वर्ग की और एक जो ज़रूरतमंद हैं मजदूरों की, या ऐसा कुछ। तो ये 4 वर्गों में ही हमारे देश की जनसंख्या को, जो विराट है, विशाल है, उसको बांटना। बाकी कोई मतभेद नहीं मानना, हिंदू मुस्लिम नहीं मानना, और इतनी प्रकार की जातियाँ हैं वो नहीं मानना। वो हैं, अपनी जगह हैं, वो करते रहे अपना काम। वो पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है, तो पूजा पद्धति के अनुसार अपना अपना काम करते रहें, उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन सरकार का उसमें क्या लेना देना है? सरकारें व्यक्तिगत जीवन में जितना कम दखल हो उनका, हिंदू मुस्लिम होने में, या जातियाँ हैं इतनी सारी, सबके अपने अपने रीति रिवाज, वो आराम से प्रेम पूर्वक पालन करें। और उनको लेकर कहीं कहीं अगर झगड़े भी होते हैं तो समाज अपने आप निपट लेता है, समाज अपने आप निपट लेता है, और पुलिस भी यथा आवश्यकता अपने आप आ जाती है। उसके लिए कोई कानून बनाने की या केंद्रीय सरकार की ज़रूरत नहीं होती, नहीं हो सकती, नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये जो सिलीगुड़ी में अभी ज़्यादा पानी बरसा है, एक संकट है बंगाल पर, और मेरे मन में भी आता है कि संकट के समय मैं भी वहाँ खड़े होकर के काम करूँ, पर मेरी तो अभी अवस्था है नहीं। मैं तो इस सारों के जो गणित, राजनीतिक गणित, उनका विश्लेषण करके समझ लेता हूँ अपने आसपास की स्थिति को, अपने भारत की स्थिति को, पूरे वैश्विक स्तर पर भारत कहाँ खड़ा है और भारत की भूमिका क्या है, इसको देख लेता हूँ बस। नमस्कार मित्रों।